ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम नवम अध्याय का वाचन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 6 प्रमुख बातों को बतलाया है, जिसमें प्रथम है प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, दूसरा है जगत की उत्पत्ति का विषय, तीसरा है भगवान का तिरस्कार करने वाले आश्रित प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भक्त का प्रकार, चौथा है सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, और पांचवा है सकाम और निष्काम उपासना का फल, और छठा है निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। प्रथम श्लोक इसका नवम अध्याय का इस प्रकार है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामननसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इदं तु गुह्यतमं, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इसको जानकर तुम्हें इस संसार में जो माया मोह का दुख है उसका आभास नहीं होगा। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, यह सब विद्या सबकी राजा अर्थात संरक्षक है। जितनी भी गोपनीय रहने युक्त ज्ञान विद्याएं हैं, यह सब ज़्यादा समय तक छुपी नहीं रह सकती। जनसाधारण उसको समझ ही लेता है, परंतु यह विद्या अत्यंत गुप्त है। यह विद्या मनुष्य धर्म पालन के अनुकूल अति पवित्र और उत्तम है। इस विद्या में यह मुख्य बात है कि मनुष्य ज्ञान पाने के बाद तुरंत परमात्मा शक्ति का अनुभव करके स्थायी शांति पाता है। हे परंतप, इस धर्म अनुकूल तत्व ज्ञान में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं और इस संसार में बार बार मरने के लिए जन्म लेते रहते हैं। हे अर्जुन, शून्य से कम तापमान में बहुत विशाल पानी का भंडार एक बर्फ की शिला के रूप में बन जाता है। अर्थात विशाल पानी का समूह जिस प्रकार बर्फ की शिला के अधीन होता है, इसी प्रकार जल समान संपूर्ण संसार मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा बर्फ समान के अधीन है। बर्फ को जल नहीं कहा जा सकता और जल को बर्फ नहीं कहा जा सकता है। सभी जन्मे व अजन्मे प्राणी वचनबद्ध होकर मेरे में स्थित हैं। यह मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद मेरी भक्ति द्वारा अपने कल्याण की बात भूल जाते हैं। मैं किसी भी प्रकार से उनके लिए वचनबद्ध नहीं होता हूँ, इसलिए मैं वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ और सभी जन्मे व अजन्मे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। मेरी योग माया और मेरे प्रभाव के कारण ही सभी जीवधारियों का जन्म होकर शरीरों की विभिन्न आकृति प्राप्त होती है और उनका पोषण होता है, परंतु मेरी आत्मा उनमें स्थित नहीं होती है। इस बात को इस प्रकार से समझो, जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न होने वाली और चारों तरफ घूमने वाली महान वायु हमेशा आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार मेरे प्रभाव से उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी पृथ्वी पर जीवन यापन करते हुए मेरे में स्थित होते हैं। यह हुआ प्रथम विषय, प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। अब दूसरा विषय है इसी अध्याय का, जगत की उत्पत्ति का विषय। हे अर्जुन, सभी भूत प्राणी अपने जीवन के अंत में मेरी प्रकृति के तत्वों यानी वायु, जल, अग्नि, आकाश व पृथ्वी में मिल जाते हैं। मैं फिर उन्हीं भूत प्राणियों को उन्हीं प्रकृति के तत्वों से दोबारा रचता हूँ। किस प्रकार मैं सभी भूत प्राणियों को माया रूपी तीनों गुणों सात्विक, राजस, तामस के स्वभाव में आकर्षित करके उन्हें कर्मों के अनुसार बारंबार नए नए शरीर देता हूँ। हे अर्जुन, व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य जिनको वह बिना लगाव के मन लगाकर करता है और कर्तव्य निभाने पर वह यह नहीं सोचता है कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा, केवल शांति मिलने के कारण करता है और विश्वास रखता है कि परमात्मा मुझसे किसी के सेवा सहयोग वाले कार्य करवा रहा है। इतना सब करते हुए भी वह उदासीन अर्थात सामान्य स्थिति में रहता है। इस प्रकार के किए गए कर्म भी मुझ परमात्मा को अपने अधीन नहीं कर पाते हैं। हे अर्जुन, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रखने वाली शक्ति के निकट मेरी माया जड़ चेतन जीवों सहित पूरे संसार की रचना करती है और ऊपर कहे अनुसार यह पूरा संसार उत्पन्न होने और नष्ट होने के क्रम चक्र में घूमता रहता है। अब तीसरा विषय है भगवान का तिरस्कार करने वाले आश्रित प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार। मेरी इस महानता के होते हुए भी अज्ञानी मनुष्य नहीं समझते हैं कि मैं
सभी को सत्य ज्ञान देकर परम शांति प्राप्त करा सकता हूँ। इस पृथ्वी पर के मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं मनुष्य का शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ, परंतु मुझ परमात्मा को अज्ञानी मनुष्य तुच्छ व साधारण पुरुष मानते हैं। राक्षसों और असुरों के स्वभाव को पसंद करने वाले क्रूर, निर्दयी जैसे अज्ञानी पुरुष अहितकर वस्तुओं की चाहत, अहितकर कार्य करने, अहितकर ज्ञान अर्जित करने में अपना समय व्यतीत करके तामस अर्थात दूषित आत्माओं को अपनाते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, सर्वगुण संपन्न देवी, इसके बारे में अध्याय 16 में देवी माँ के गुणों का वर्णन किया गया है। सर्वगुण संपन्न देवी के गुणों के आचरण वाले महात्मा जन मुझको ही सब भूत प्राणियों के संरक्षण देने का कारण और नष्ट होने वाला अव्यक्त अक्षर जानते हैं तथा केवल मुझसे ही पूरी तरह से संबंध जोड़कर मुझे अपने चिंतन में रखते हैं। मुझ में पूरी तरह से आश्रित होकर वे भक्तजन केवल मेरे नाम व गुणों का कीर्तन में, मेरी प्राप्ति के प्रयास में, मुझको बारंबार प्रणाम करने में और मेरे ध्यान के अभ्यास में समय लगाकर पूरी तरह से मेरी पूजा करते हैं। उनमें कोई मुझ परमात्मा के तत्व से जानकर कि वासुदेव अर्थात वासुदेव का पुत्र मैं ही सब कुछ हूँ और अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। कोई मुझे मालिक और स्वयं को मेरा सेवक मानकर मेरी सेवा करते हैं और कोई अन्य दूसरी तरह से भी मेरी याद करते हैं। अब चौथा विषय है सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन। ये 3 श्लोकों में है केवल। क्योंकि मनुष्य रूप में सभी का निर्माण करने वाला, सभी को अच्छी प्रेरणा देने वाला, सभी प्रकार के यज्ञ अर्थात स्वच्छ कर्म और जो के निर्माण हेतु वनस्पतियाँ, मृतक पूर्वजों को अर्पित करने वाला अन्न, बोलने वाला मंत्र, दूध के अंदर घी, आग और हवन की क्रिया सभी कुछ मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही पूरे संसार को अलग अलग रूपों में बनाने वाला, उनके लिए अलग अलग प्रकार की आवश्यक सामग्री उत्पन्न करने वाला, सबके द्वारा किए गए कर्मों का फल देने वाला, सभी का माता पिता बाबा नाना आदि सभी के जानने योग्य ज्ञान, पवित्र परमात्मा का अनुभव तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सभी को प्राप्त होने योग्य देने वाला और उनकी पूर्ति करने वाला, सबका मालिक, सभी का हित चाहने वाला, सबके रहने का स्थान, सबको कृपा करने योग्य बनाने वाला, किसी के प्रति उपकार करना न चाहकर भी उपकार करने वाला, सबकी उत्पत्ति करने वाला, समय समय पर प्रलय करने पर सबको अपने में विलय करने वाला, सबको साधने वाला, कभी न नष्ट होने वाला कारण मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। अब 5वां विषय है सकाम और निष्काम उपासना का फल। परंतु जो पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तीनों वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अनुसार कर्मों को करते हैं और सोमरस यानी पर ब्रह्म की भक्ति के आनंद का रस का पान करते हैं तथा अपने दूषित कर्मों को पवित्र करने वाले कर्म करते हैं, वे पुरुष अपने उद्धार के हित में किए गए कर्मों को फलों में इंद्रलोक की प्राप्ति करके देवताओं की तरह आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद स्वर्गलोक को देवताओं की तरह आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद सर्वलोक का आनंद भोगने में उनके पुण्यों के कर्मों का फल कम होने पर दोबारा मृत्यु पाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तीनों वेदों में स्वर्ग प्राप्ति के बताए गए उपायों के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति की चाहत से मनुष्य सत्कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करता है और सत्कर्म कमजोर होने पर पुनः मृत्युलोक पृथ्वी पर जन्म लेता है। इस प्रकार स्वर्ग में मनुष्य जीवन में पुण्य के कर्म करने के बराबर स्वर्ग का सुख भोगता है और फिर पुण्य कर्म का प्रभाव कम होने पर दोबारा मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जन्म लेता है। वो जो भक्तजन केवल मुझ में पूरी तरह से श्रद्धा भाव रखकर मुझ परमेश्वर का चिंतन बिना किसी फल की इच्छा से करते हैं, उन भक्तों को मैं भगवत के स्वरूप की प्राप्ति का साधन स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। हे अर्जुन, हालांकि श्रद्धा से जो पुरुष किसी भी लाभदायक फल की इच्छा से दूसरे देवताओं को पूछते हैं, एक तरह से तो वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनकी यह पूजा सही विधि के अनुसार नहीं होती है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों का स्वामी मैं हूँ और उनके फलों को भोगने वाला भी मैं ही हूँ। तुम्हारे शरीर के माध्यम से मैं ही फलों को भोगता हूँ।
सभी प्रकार के यज्ञ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर में ही हूँ। इस बात को वे भक्तजन तत्व से नहीं समझते हैं, इसी से अपने सत्मार्ग से गिरते और पुनः मृत्युलोक पृथ्वी पर जम लेते हैं। यह नियम है कि देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं के पास रहते हैं, पूर्वजों को पूजन करने वाले पूर्वजों के पास रहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास रहते हैं, और मेरे भक्त मुझ पर विश्वास करके मेरा ध्यान करने के कारण मेरे ही पास रहते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का दोबारा जन्म नहीं होता है। अब छठवां और अंतिम विषय है निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। ये अंतिम 8 श्लोक हैं। हे अर्जुन, मेरी पूजा बहुत ही सरल है। जो कि बिना फल की आशा से अपने शुद्ध विचार करके मेरा जो भक्त फल फूल पत्र जल इत्यादि प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित करता है, उन वस्तुओं को मैं शरीर रूप से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ सामग्री हवन में आहुति करते हो, जो भी अपने आप को धर्म के अनुरूप चलने में कर्तव्य निभाते हो, वे सब मुझ में अर्पित कर दो। अर्थात अपने द्वारा किए हुए और आगे करने वाले सभी कर्म मेरे लिए किए थे और आगे भी मेरे लिए ही करोगे। इन विचारों से यदि तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन सन्यासी समान हो जाएगा और कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करोगे। हालांकि मेरे लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। जन्मे और आगे जन्मने वाले सभी में मैं समान रूप से विद्यमान रहता हूँ, परंतु जो भक्त मेरा भजन प्रेम से करते हैं उनके सामने मैं प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। जिस प्रकार सूक्ष्म रूप से अग्नि सब जगह विद्यमान रहने पर उसके प्रकट करने के साधन अपनाए जाने पर प्रत्यक्ष दिखती है, उसी प्रकार परमात्मा सब जगह रहने पर परमेश्वर के भजन भक्ति वालों के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुनो कि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी यदि इस भाव से मेरे निरंतर भजन करता है कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा उसका उद्धार करने वाला नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित, वह व्यक्ति यानी साधु सज्जन ही कहा जा सकता है, क्योंकि वह पूरी तरह से निश्चय कर लेता है कि परमेश्वर के भजन करने के समान और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा बनकर धर्म का कार्य करते हुए स्थायी परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस बात को तुम सत्य जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, पाप कम करने वाले स्त्री वैश्य शूद्र तथा अन्य पाप योनियों में जन्मे जीवों को मेरी शरण में आने से स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है। फिर पुण्य कम करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों और मेरी भक्त करने वाले राज्य में रहने वाले ऋषियों की कितनी अच्छी स्थिति होती होगी। इसलिए इस थोड़े समय के लिए सुख रहित मनुष्य शरीर को पाकर प्रत्येक क्षण मेरा ही भजन करो। यह मनुष्य शरीर कुछ जीवों को ही प्राप्त होता है, परंतु शरीर नाशवान और सुख रहित होता है। किसी भी समय जीवन समाप्त हो सकता है। अज्ञानता के कारण इंद्रियों के विषयों के सुख ही बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए वास्तविक व स्थायी परम शांति पाने के लिए मेरा ही भजन करो। अंदर व बाहर परम सुख शांति देने वाले वासुदेव के पुत्र मुझ परमात्मा के गुणों, भक्तों पर की गई कृपाओं, मेरी महिमाओं के वर्णन का अनन्य प्रेम से स्थिर मन बनाकर श्रद्धा व प्रेम सहित बिना फल प्राप्ति की इच्छा से पठन पाठन करो। और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा व कमल लिए हुए, गले में फूलों की माला डाले हुए, समुद्र मंथन से निकली कौस्तुभ मणि के धारण किए हुए विष्णु भगवान का अपने मन वाणी और शरीर द्वारा अपना सब कुछ अर्पण करके बहुत ही श्रद्धा भक्ति व प्रेम से शांति के साथ पूजन किया करो। अब अंतिम श्लोक इस प्रकार है। मन्मनाभ मद्भक्तो मद्दाजी माम नमस्करु मामे वैश्यसि युक्तेव आत्मानं मत्परायणा। मन्मनाभ मद्भक्तो, अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। माम नमस्करु, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। मामे वैश्यसि युक्तेव आत्मानं मत्परायणा। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार ये 9वां अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः।